अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना मारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंताति महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। प्रश्न देखें आज करें या कल करें, मतलब बाद में करें? देखे आप लोगों ने? नहीं देखे होंगे ना, आज तो एग्जाम था उसकी तैयारी कर रहे थे। तो मंडे को करेंगे अपन प्रश्न, वो मैंने बना लिए थे तो डाल दिए थे, मंडे को कर लेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। बोली पाती भाभी आपने जो प्रश्न लिए इस बार सीरियल वाइज मतलब पेज नंबर वाइज नहीं है ना? पेज नंबर वाइज ही, बस वो एक क्वेश्चन है ना, वो एक्चुअल में वो पहले आना चाहिए था, लेकिन फिर वो मैंने बाद में डाल दिया। ये वाला असत्य भाषण किस कारण से होता है। अब परीक्षा के साधन क्या है, ये तो दूसरे पेज पे है। परीक्षा के साधन इधर ही तो है जहाँ दिया है 200। प्रत्यक्ष अनुमान गोचर और ये वाला आएगा। ये तो किन की परीक्षा कर सकते हो और नहीं कर सकते उसमें आएगा। यही तो है साधन, तो अपन ने अलग से बताया ना, यहाँ तो बहुत सारे साधन दिए ही नहीं है। 215 पेज में लास्ट में है ना, जिन आप्तभाषित शास्त्र ही परीक्षा के साधन है। नहीं नहीं, परीक्षा के कथन साधन प्रमाण है। प्रमाद छोड़कर और पक्षपात छोड़कर। नहीं, ये भी परीक्षा का साधन नहीं। ये परीक्षा के वाले है साधन ना भाभी, सच्चे तर्क देवशास्त्र के अनुमान आदि है ना। हाँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु परीक्षा के साधन नहीं है, वो तो जिनकी परीक्षा करनी है वो है। तर्क अनुमान है ना, जो 5 स्मृति धारणा तर्क अनुमान, ये सब है परीक्षा के साधन। प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान प्रमाण नय, इनकी और चर्चा अभी आगे, अभी आज जो अपन पढ़ेंगे उसमें आने वाली है ये सब भी, लेकिन वो अपन ने उस जगह पढ़ लिए थे। नहीं दी, अपन ने बहुत डिटेल अपन ने पढ़े थे ना प्रत्यक्ष अनुमान आदि, तो वो सारे परीक्षा के साधन है। मैंने 2-3 बार कहा भी था ये परीक्षा के साधन है। और देवशास्त्र गुरु और मोक्ष मार्ग और 7 तत्व, ये तो जिनकी परीक्षा करनी है वो है। ठीक ठीक, देखिए पुनः अभी आपसे मैं मंडे को पूछूंगी 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों के नाम, बिना देखे। आज नहीं पूछ रही हूँ, अब हाँ भाभी ठीक है, मंडे को पूछूंगी। हम आगे बढ़ते हैं सीधा ही। और बाकी सबको याद है ना?
4 प्रकार के व्यवहाराभासियों के नाम, बाकी तो सबको याद है। ठीक है। 216 पेज अपना कल हो गया था। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वो परीक्षा किनकी करनी है ये बताया। फिर जिन शास्त्रों में ये प्रयोजनभूत जो बातें बताई है इनके लिए अन्यथा निरूपण नहीं किया, तो और जो बातें हैं वो भी उनकी यथार्थ मान लेना, क्योंकि जिसने प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ नहीं बोला, प्रयोजनभूत बातों में झूठ नहीं बोला, वो अप्रयोजनभूत में झूठ क्यों बोलेगा। तो उनकी सब बातें प्रमाणिक मान लेना। फिर यहाँ प्रश्न किया कि देवादि का अन्यथा कथन तो विषय कषाय के वश किया, उनका पोषण करने के लिए किया। फिर और भी अन्यथा कथन क्यों किया उन शास्त्रों में? ये तो करने में उनके विषय कषाय का पोषण समझ में आता है, लेकिन और जो बातें हैं और भी बहुत सारी जगह थोड़ा थोड़ा सा फर्क मिलता है। कहीं नामों में फर्क मिलता है, कहीं संख्याओं में फर्क मिलता है। तो वो और जो कथन था वो ऐसा अन्यथा क्यों किया? तो उसका जवाब दिया कि यदि अकेला एक ही कथन अलग करते तो वो एकदम से पकड़ में आ जाता है। वो एक पेच लगा हुआ अलग से ही दिखता है, एक जगह से फटा हुआ वो अलग से ही दिखता है। तो उन्होंने अपनी बात को अलग नई पद्धति भी चले और हमारी कोई अलग नई बात है और हमारी बातें में मतलब कुछ डिफरेंट है ऐसा बताने के लिए, और जो अप्रयोजनभूत बातें थी उनको भी उन्होंने कुछ कुछ उसमें फर्क किया। फिर यहाँ कहा लेकिन सारी की सारी बातें ही चेंज नहीं की, कुछ सच्ची बात भी रखी कि बिल्कुल ही गलत बात रखें, तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं। 216 पेज पे नीचे से तीसरा पैराग्राफ है, उसकी सेकंड लाइन है, नीचे से सेकंड लाइन है कि ऐसा नहीं कि टोटली सारी बातें ही बदल दी। सारी बातें ही बदल दी तो बिल्कुल ही फिर तो एकदम ही विपरीत हो जाएगा, और एक ही बात बदलेंगे तो भी लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो कुछ बदली है, कुछ नहीं बदली है, तो हमारी ये पद्धति एक अलग है, ये भी एक पद्धति है, ऐसा भी होता है। तो अपनी नई पद्धति चलाने के लिए इस तरह का काम उन्होंने किया है। तो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इनके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है, वो झूठ किस लिए कहेंगे। तो इस प्रकार से परीक्षा पूर्वक, ये प्रश्न मैंने दिया है, आज्ञा समय किसे कहते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा पूर्वक, यहाँ परीक्षा पूर्वक शब्द नहीं दिया है लेकिन वो पूरे प्रकरण का कंक्लूजन, इस प्रकार परीक्षा पूर्वक जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान होता है उसको नाम आज्ञा सम्यक है, उसको आज्ञा सम्यक कहते हैं। अकेली आज्ञा मान ली, इस प्रकार शब्द दिया है ना, तो इस प्रकार शब्द में वो जो ऊपर सारी बातें परीक्षा के संबंध में आई है वो इस प्रकार शब्द में इंक्लूड है। तो ये इस तरह से पूरी प्रत्यक्ष से, तर्क से, स्मृति से, अनुमान से और ये प्रयोजनभूत तत्वों की ये जो परीक्षा करने के बाद में जो जिन आज्ञा मानी और फिर जो श्रद्धान हुआ उसका नाम आज्ञा सम्यक है। और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो द्रव्यलिंगी मुनि है, उसने आज्ञा मानी, बाकी सारे काम किए, फिर उसको मिथ्या दृष्टि क्यों कहते हैं? यदि आज्ञा मानने का नाम ही सम्यक तो हो तो फिर द्रव्यलिंगी को मिथ्या दृष्टि नहीं कहना चाहिए, फिर वो भी सम्यक दृष्टि सिद्ध हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा। अभी देखिए आगे 217 पेज पे, बोलिए ज्योति जी। ये इसी पैराग्राफ जो थर्ड है ना, नीचे से थर्ड वाला, उसमें ये दिया हुआ ना कि यह भी मत है, यह भी मत है, 2 बार यह भी मत है, तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं। मतलब ये पूछिए आप पहले पूरा पूछिए। नया मत हो गया एक तरह से, उन्होंने मिक्सिंग कर दी। हाँ भाई, एक पद्धति ये है, एक पद्धति ये है। अभी जैसे समझ लीजिए जो दिन में प्रकरण चल रहा था कि ये इस तरह से आरती पूजन, वो जो 20 पंथ की जो पद्धति है, एक वो भी मत है और एक ये शुद्धामनाय वाला भी मत है, एक ये भी तरीका है। तो अब जो अल्प बुद्धि है वो भ्रम में पड़ जाते हैं, अब क्या करें, कौन सा सही है, और वो भी उन्होंने शास्त्र में लिख दिए पद्धति चलाने को, और ये भी शास्त्र में लिखा है। तो जो हाँ, तो ऐसे दो हमको मत दिख गए ना, एक मत मतलब पक्ष है, बात है, वो मत। जैसे कि कभी कभी संख्याओं में ऐसा आता है, कुछ कुछ संख्याओं में
कि एक मत ये है, एक मत ये है। जैसे मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले कहा था कि कर्णान योग किसे कहते हैं, तो कर्णान योग यहाँ 3 लोक की रचना आदि का वर्णन हो उसे कर्णान योग कहते हैं। एक ये पक्ष है और दूसरा पक्ष है कि 3 लोक की रचना भी और कर्म सिद्धांत भी जिसमें हो वो कर्णान योग है। तो अब एक ये मत यानी एक ये पक्ष है, एक ये पक्ष है। तो ये तो इन बातों में हुआ। वैसे ही वो वहां जो पद्धतियां चलाई हैं मिलावट वाली, उनमें इस तरह से वो अकेला एक जगह पर बदलेंगे तो वो चमक जाती है। एक जगह हम कुछ करो ना, जैसे कहीं भी दीवार पे कहीं कलर खराब हो गया हो और वो जरा सा दोबारा से पेंट करो, वो चमकता है अलग से। हमने कपड़ों का उदाहरण लिया था कि कपड़ों में हम कोई पेच एक लगाएंगे वो अलग से चमकेगा। तो खाली एक ही करेंगे ना तो वो चमकेगा। तो फिर क्या करते हैं, या तो पूरी दीवार को करें या फिर कुछ डिजाइन बना देते हैं कि ऐसा है तो वो चमके नहीं, ऐसा करते हैं। तो ये उसने उस हिसाब से कि एक ही चीज अलग से नहीं दिख जाए तो कुछ और भी बातें उसमें विपरीत मिला दी गई हैं। आगे 217 पेज पे, तथा तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त्व के शंका नामक दोष होता है। ये वही जो प्रश्न वहां उठाया था ना, ये आज्ञा सम्यक्त्व वाला, उसी प्रश्न के लिए समाधान के लिए तो पहले इतने सारे प्रश्नोत्तर किए और अब वापस उसको जाके पहले आज्ञा सम्यक्त्व सिद्ध किया कि इस तरह परीक्षा करके जो आज्ञा मानी, जो श्रद्धान हुआ, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। अब तू आज्ञा विचय धर्म ध्यान के लिए नहीं, आज्ञा विचय धर्म ध्यान भी उसी में कहा, उसी तरह से चिंतन मनन करना। अब जो तू निशंकित अंग वाली बात कह रहा था कि जिन्हें भगवान के वचनों में शंका नहीं करनी चाहिए, तो वो जो तूने कहा कि ऐसे शंका करेंगे तो शंका नाम का दोष हो जाएगा, तो उसका जवाब दे रहे हैं। तथा तूने यह कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक्त्व के शंका नामक दोष होता है। यदि हम संशय करेंगे, परीक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमको कुछ डाउट है, क्या सही है, ये सही है कि नहीं है, हमने ऐसी संशय किया तो हमारे सम्यक्त्व में दोष लग जाएगा, शंका नाम का दोष लग जाएगा। तो उसका जवाब दे रहे हैं। अब इसके बाद से है जवाब, सो से है जवाब चालू। न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय करे, वहां शंका नामक दोष होता है। दोष कहाँ होता है? हम परीक्षा कर रहे हैं उसमें शंका नाम का दोष नहीं है, लेकिन हमको समझ में ही नहीं आ रही ये बात किस प्रकार है। फिर भी लेकिन हम जिन भगवान ने कही है तो मान लो, समझ में तो नहीं आ रही, बुद्धि में बैठ नहीं रही, अपने को उचित नहीं लग रही, लेकिन जिन भगवान ने कही है तो मान लो। तो न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय नहीं किया। अब जो भी हो ठीक है, जाने दो ना, अपने को क्या फर्क पड़ता है, बस आज्ञा मान ली। लग तो यही रहा है कि शरीर ही मैं हूँ, लग तो यही रहा है, लेकिन अब वो कहते हैं कि आत्मा कोई अलग है, मैं अलग हूँ, आत्मा और ये शरीर अलग है। अब समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन अब मान लो। तो ऐसा मान लिया तो वो निशंकित नहीं हुआ है, बल्कि ये जो कंफ्यूजन है इसका नाम शंका नाम का दोष है। ये जो अभी आपको अनिर्णय की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति जैसे अनध्यवसाय वाली स्थिति होती है। एक तो संशय होता है, संशय में शंका होती है। एक विपर्य होता है कि विपरीत ये डिसीजन कर लिया। और तीसरी स्थिति अनध्यवसाय वाली कि उसमें वो क्या है क्या नहीं है, जाने दो ना, कौन बुद्धि लगाए, क्या करना है अपने को दिमाग लगा के। तो ये निर्णय नहीं कर रहा है, तो वो अनध्यवसाय वाली स्थिति और बुरी है, वो और बड़ा अज्ञान है। तो सो न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे, वहां शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक्त्व में दोष लगता हो तो अष्ट सहस्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए किया कहा। यदि हम ये निर्णय कर रहे हैं कि हमको, यानी हम ये विचार कर रहे हैं कि हमको निर्णय करना है, हमको परीक्षा करनी है, यदि हम ऐसा विचार करने से दोष लग जाता हो तो अष्ट सहस्री एक ग्रंथ का नाम है, शास्त्र का नाम है। अष्ट सहस्री कौन से शास्त्र का नाम है, किसी को मालूम है? अष्ट सहस्री की पूर्णिमा आंटी आपको पता है? नहीं? देखिए जो अपने, हाँ
उसमें न्याय वगैरह का काफी सूक्ष्मता से वर्णन दिया है ना न्याय हाँ, का। न्याय का ग्रंथ है, लेकिन है क्या चीज वो, अष्टशास्त्री। मिसिंग है ये ना। अपने जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। इस मंगलाचरण पे समंत भद्राचार्य ने आप्तमीमांसा लिखी, देवागम स्तोत्र 116 श्लोक, और उस 116 श्लोक पे अकलंक देव आचार्य ने, अकलंक देव जिन्होंने राजवार्तिक लिखा, जिन्होंने बौद्धों के साथ वाद विवाद किया था, वो अकलंक आचार्य, उन्होंने 800 श्लोक प्रमाण उसकी टीका लिखी आप्तमीमांसा पे। अष्टशती है उसका नाम, अष्टशती यानी 800। उस आप्तमीमांसा पे, ये देवागम स्तोत्र पे अकलंक देव आचार्य ने 800 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, उसका नाम है अष्टशती। और फिर उनके बाद में हुए विद्यानंदी आचार्य, ये अभी वाले विद्यानंदी नहीं, प्राचीन विद्यानंदी आचार्य हुए हैं जिन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा है। तो विद्यानंदी आचार्य उनके बाद हुए, उन्होंने उस देवागम स्तोत्र पे, उन्हीं 116 श्लोकों पे उन्होंने 8000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी, उसका नाम है अष्ट सहस्री। अष्ट सहस्री 8000, सहस्र यानी 1000। तो वो जितने श्लोक हैं उस श्लोक के आधार पे उन टीकाओं के नाम हैं। 800 श्लोक प्रमाण है तो अष्टशती, 8000 श्लोक प्रमाण है तो उसका नाम है अष्ट सहस्री। अष्टशती लिखी अकलंक देव आचार्य ने और अष्टशती लिखी है विद्यानंदी आचार्य ने। अकलंक देव आचार्य जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी, कौन सी टीका लिखी अकलंक देव आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र की, बोलिए निशान की? राजवार्तिक। राजवार्तिक। और विद्यानंदी आचार्य ने भी तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी, उसका नाम है श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। तो ये अष्ट शती अष्ट सहस्री न्याय के ग्रंथ है, वही उसी तरह से सर्वज्ञ सिद्धि भगवान होते हैं, कौन भगवान है, किस तरह से, वो सारे उसमें प्रकरण है, न्याय के प्रकरण है। और इसको दादा बोलते हैं ये न्याय तीर्थ, मतलब न्याय, दादा है ना न्याय तीर्थ। न्याय तीर्थ का मतलब है 3 साल का कोर्स है न्याय, तो न्याय प्रथमा, न्याय मध्यमा, न्याय तीर्थ, ऐसे वो 3 साल का कोर्स था। तो किसी एक ईयर में वो उनके कोर्स में थी अष्ट सहस्री, और लोग बोलते थे उसको ये अष्ट सहस्री नहीं है, ये कष्ट सहस्री है, क्योंकि वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे मतलब धुरंधर विद्वान भी उसको पढ़ने में कतराते हैं, तो उस अष्ट सहस्री को कष्ट सहस्री ऐसा कहते थे। मतलब दादा बताते हैं कि वहां मतलब इस तरह से विद्यार्थी बोलते थे कि ये कष्ट सहस्री है। तो वो न्याय के इस तरह के प्रकरण उसमें दिए गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक्त्व में दोष लगता हो तो अष्ट सहस्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए कहा। वहां कहा है कि आज्ञा प्रधान यानी आज्ञा बस मान रहा है, उससे श्रेष्ठ क्या है कि जो परीक्षा करके मानता है, जो परीक्षा प्रधानी है वो श्रेष्ठ है। आज्ञा मानने वाला तो वो कभी भी यानी बदल सकता है, केवल आज्ञा मान रहा है तो, और जो परीक्षा करके निर्णय करता है वो श्रेष्ठ होता है। बोलिए भारती आंटी। ये अकलंक देव और निकलंक देव जो 2 भाई थे और एक मर गए थे, वही वाले हैं ना? एक को मार, वही इनको एक बार में याद हो जाता था सब कुछ। हाँ, वो अकलंक देव वही जिनको एक बार में याद हो जाता। हाँ। उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था। हाँ बोलिए मनोरमा आंटी। ये 8000 सूत्र किसने लिखे? कौन से सूत्र? 8000 श्लोक विद्यानंदी आचार्य। ठीक है। हाँ, वो उस समय वो जो टाइम था उस समय बौद्ध धर्म भी बहुत प्रचार में था और बहुत ज्यादा प्रचार में था। तो इन्होंने अकलंक देव आचार्य ने मुनि बन गए थे जल्दी ही, और फिर खूब ज्ञान प्राप्त करके बहुत यानी बौद्धों का खंडन किया बहुत। और भी कहानी चलती है, वो कोई तारा देवी के साथ में वो मटके में किसी ने जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने मटके में कोई तारा देवी मतलब कोई देवी को सिद्ध कर रखा था, और ऐसे वाद विवाद होते थे बार बार बाकायदा ऐसे आमने सामने बैठ के।
तो वो देवी जवाब दिए जा रही थी, तो उन्होंने उसका फिर मतलब पर्दाफाश भी किया था, और ऐसा जैनों की बहुत विजय हुई थी, मतलब उस समय जैन धर्म का बहुत पताका फहराई उन्होंने, अकलंक देवाचार्य ने। तो उस अष्ट सहस्त्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम किस लिए कहा? किस लिए कहा मतलब वहां उत्तम कहा है तो वास्तव में वो उत्तम है, परीक्षा करने वाला उत्तम है। खाली हम परीक्षा करने का निर्णय कर रहे हैं तो हमारी शंका हो गई, हमारे दोष लग गया, ऐसा नहीं होता है। प्रश्न आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे? अब ये जो हमने अंग लिखे हैं ना, उसमें ये भी अंग हम ऐड कर सकते हैं। वो जो हमने लिखे हैं, प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, प्रमाण, नय, फिर चिंतन, मनन आदि, तो ये स्वाध्याय के जो अंग हैं। प्रश्न, पूछेगा कब आदमी और पूछेगा क्यों? अभी कुछ लोग होते हैं कि वो सुनना है, ठीक है, जो बता रहे हैं वो सुनते रहो। और प्रश्न किसको उठता है कि वो जो थोड़ा सा दिमाग चल रहा है कि ये कैसे, तो वो परीक्षा का ही एक टाइप है कि हम पूछ रहे हैं कुछ, हम हमको बात ऐसे ही नहीं बस डाइजेस्ट हो रही है कि इसका तर्क से ये विश्वास तो है कि बात ठीक है, लेकिन फिर भी किस प्रकार कहा, कैसे कहा। तो ये प्रश्न आदि, पूछना, स्वाध्याय के जो 5 अंग हैं, वाचना, प्रश्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, तो पूछना है वो भी वास्तव में परीक्षा का ही एक अंग है, परीक्षा का साधन है। तो प्रश्न आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे? प्रमाण नय से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया? प्रमाण और नय ये भी परीक्षा के साधन है। प्रमाण से जानो, नय से जानो, फिर निर्णय करो। तो ये सब क्यों कहे हैं? शास्त्रों में ये बातें क्यों कही है? यदि आज्ञा ही मनवानी थी, बस आज्ञा मान लो आंख मीच के, इसीलिए तो दूसरी जगहों पर प्रमाण तो है, नय कथन ही नहीं है, नय है ही नहीं, क्योंकि बस जो कहा आंख मीच के मानते रहो, अपेक्षा बोलते ही नहीं हो। तो ये जो कहे हैं प्रमाण और नय, ये पदार्थों का निर्णय करने का ये उपदेश, ये क्यों दिया है? फिर शास्त्र की इतनी सारी बातें क्या बेकार की? ये जो इतनी सारी चीजें दी गई हैं, खाली आज्ञा ही माननी है, तो ये फालतू है? ऐसा नहीं है। इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना योग्य है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है, दोष नहीं है। परीक्षा करके और फिर आज्ञा माने, आज्ञा मान रहे हैं, लेकिन जो परीक्षा करके हमने मानी है वो निर्णय पक्का होता है, वो फिसलता नहीं है, वो च्युत नहीं होता है कि किसी ने जरा सा फिर कुछ बहका दिया और फिसल जाए, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से यहाँ परीक्षा करने के लिए परीक्षा करनी चाहिए, उसकी यहाँ सिद्धि की। वो जो प्रश्न था ना, वो यहाँ जाके तीनों बातें, आज्ञा सम्यक्त, आज्ञा विचय धर्म ध्यान और निशंकित अंग, वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हुई। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है। अभी मैं कुछ भी लिख दूं और फिर किसी भी प्राचीन आचार्य का उसमें नाम लगा दूं, तो अब क्या पता लगता है किसी को? तो ऐसे कितने ही पापी पुरुषों ने, ऐसा जो करता है वो कौन है? पापी है, पापी नहीं है, महापापी है। तो पापी पुरुषों ने अपने कल्पित, अपनी कल्पना से ही कुछ भी कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है कि भगवान के वचन है, सच्ची जिनवाणी है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। कैसे प्रमाण जानना? उनको ऐसे प्रमाण नहीं करना। तो क्या क्या बातें की? पहले तो प्रमाण अधिक, प्रमाण अधिक मतलब वो सारी चीजें जो भी हैं, प्रमाण, नय, निक्षेप और अनुमान, तर्क, प्रत्यक्ष, इन सब से परीक्षा करके फिर परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर कि ये इस मतलब ये शास्त्र है और पुराने हम शास्त्रों की परंपरा देखें तो ये स्टाइल मिल रही है कि नहीं मिल रही है। देखिए कोई भी शास्त्र होता है, अभी आचार्य तो अपने नाम लिखते ही नहीं थे, अभी तो फिर भी परंपरा चल गई है अपने विद्वान, प्राचीन विद्वानों से भी, कि कोई कवि मतलब कोई भजन लिखा या कुछ लिखा तो वो एंड में अपना नाम लिख देते थे, भागचंद की दौल समझ सुन चेत सयाने, तो दौलत राम नाम आ गया।
लेकिन जो अपने प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ हैं, समझ लो समयसार आदि ग्रंथ हैं, उनमें कहाँ लिखा है उन्होंने एंड में कि कुंद कुंद, ऐसा कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। तो अब कौन से ग्रंथ किनके हैं? जैसे कुंद आचार्य के पंचपरमागम प्रसिद्ध हैं ही, और 84 पाहुड़ उन्होंने लिखे थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उसमें से 4 तो ये परमागम और अष्टपाहुड़ में 8 वो, तो 8 और 4 12, ये 12 अपने को मिलते हैं। और फिर एक दश भक्ति है, वार्खाणुवेखा है, एक रयणसार है। तो अब वो रयणसार के संबंध में कंट्रोवर्सी चलती है, कुछ लोग कहते हैं कुंद आचार्य का है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो कैसे वो कहते हैं कि ये है? तो कुंद आचार्य के जो और ये सारे शास्त्र हैं, इनमें जो स्टाइल है, इनकी जो तरीका है, वही तरीका इसमें है कि नहीं, समझ में आ जाता है ना। विटोडमल जी की टोन ऐसी है, और टोडरमल जी का आप दूसरा आत्मानुशासन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये टोडरमल जी का है। उसकी जो टीका है, आत्मानुशासन की टीका, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की, तो वो अपने को समझ में आ जाती है। और अलग टोन दादा की जैसे अपने को आदत है सुनने की, प्रवचन सुनने की, या उनकी पढ़ने की, अनुशीलन वगैरह। अभी अपन दूसरों के पढ़ो और कोई उसमें दादा का नाम लिख के दूसरा कोई छपा दे, ये डॉक्टर हुकमचंद जी भाई, तो अपने को लगेगा ये दादा की स्टाइल ही नहीं है, और दूसरा कोई कर दे। तो ऐसे परस्पर विधि मिला की कि ये मूल आमना है कि तो ये स्टाइल थी, ये जो नया, ये जो अपने को दिख रहा है, इसमें ये स्टाइल है कि नहीं है, ये बराबर। तो परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके ये जो शास्त्र में लिखा है, ये जो बात लिखी है, ये वास्तव में पॉसिबल है या नहीं। ये जैसे स्त्रियां मोक्ष जा सकती हैं, ये लिखा, तो अब ये बात संभव है या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं, ऐसा विचार तो करना पड़ेगा ना, परीक्षा तो करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। तो ये सब ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। बोलिए भारती आंटी। ये मैं कह रही थी, ये जो लिखा है ना कि पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं, तो कई ऐसा भी होता है ना कई बार कि एक चीज मैंने पढ़ी और एक आपने भी वही पढ़ी, उसका इंटरप्रिटेशन मैं कुछ अलग करूंगी, आप कुछ अलग करेंगे, या जैसे मेरे को कुछ और समझ आया, आपको कुछ और समझ आया, तो वैसे ही आते 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 उसका इंटरप्रिटेशन होते होते वो चीज काफी चेंज हो जाती है। तो ये पापी कह रहे हैं तो हो सकता है देखो वो जो चेंज हुआ ना, हमने वो जो समझा गलत है, तो वो हमने गलत समझा है। तो पहली जैसे कि वो जो कहानी चलती है, वसु झूठ से 3 नरक पहुंचा, उसमें अज शब्द का अर्थ गुरुजी ने क्या किया था? बकरा। हाँ, बकरा नहीं किया था, बकरा था, लेकिन गुरुजी ने तो धान किया था, जो दोबारा उगे नहीं ऐसा धान, ऐसा धान, वो आज था। अब उसने पर्वत ने गलत अर्थ किया, पर्वत ने गलत समझा, तो गलत समझा तो क्या अब उसको हम सही मान लें? बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना कि अज शब्द का, अज शब्द से यज्ञ करना, अज से यज्ञ करना चाहिए, ऐसा उसने वो अर्थ कर रहा है बकरा। तो अब जो यानी जो क्या कहेंगे, समझदार लोग होंगे, जो सतर्क होंगे, वो तो उहापोह करेंगे ना कि ऐसे बकरे का होम कर सकते हैं क्या, बकरे को यज्ञ में चढ़ाना चाहिए क्या, तो वो फिर कहीं ना कहीं से कोशिश करेंगे। अब नहीं तो उसने गलत अर्थ समझ लिया और उसने गलत अर्थ कर दिया, अब क्या करे, उसकी क्या गलती है? तो उसको नरक तो नहीं जाना चाहिए था ना, फिर वो क्या करे, उसने गलत अर्थ समझ लिया तो उससे बात नहीं समझेगी। आपने सही अर्थ क्यों नहीं समझा, आपने अभिप्राय क्यों नहीं समझा, उसकी कोई यानी एक्सक्यूज नहीं है, माफी नहीं है। मैं कह रही हूँ कई शास्त्रों का इस तरह बिगड़ जाता है स्वरूप, क्योंकि वो देखो ऐसे अपन 2 टाइप के अर्थ कर सकते हैं जिनसे मूल जो आमनाएं है उसमें फर्क नहीं पड़े, तो अपन भी करते हैं। जैसे अभी ये जो अपना था भूत वृत्ति अनुकंपा दान, तो भूत और वृत्ति के, भूत के साथ में यानी प्राणी मात्र के साथ अनुकंपा, वृत्तियों के साथ दान। एक बार तो अपन ने ये अर्थ किया, और दोबारा में क्या अर्थ किया कि भूत के साथ भी अनुकंपा और दान, वृत्तियों के साथ भी अनुकंपा और दान। लेकिन ऐसा अर्थ करने से वो मूल परंपरा में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे 2 अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कुछ और ही अर्थ, भूत का मतलब भूत लगा दें व्यंतर जाति के देव, और उन पर अनुकंपा हमको करनी चाहिए,
तो उनको हमको चोला चढ़ाना चाहिए, उनको मानना चाहिए, और वो जो जो कहें जैसे नचाएं वैसे नाचना चाहिए, ऐसा अर्थ कर दें। ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, भूत लिखा है शास्त्र में, कर सकते हैं ऐसा अर्थ, उसमें क्या दिक्कत है, और फिर चला दें अपनी परंपरा। लेकिन जो समझदार होंगे वो मिलाएंगे, और प्राचीन कुछ ग्रंथ खोजेंगे कि पहले क्या चला, टीकाओं में क्या चला। तो ऐसा अब या तो जिसकी होनहार खोटी होती है, और जिसको क्या कहें, वो बुद्धि नहीं लगाएगा, वो उसी को मान लेगा। तो बीजपंथी आमना में भी तो इतने बड़े विद्वान होकर करनानी योग का सारा जान के इतना सब करवाते, मंदिर वगैरह ऐसे ऐसे बनवाए, फिर भी खड़े होके फूल तोड़वाना और कहना कि शास्त्रों में लिखा है। और असली प्रयोजन एक तो अपने विषय कषय का पोषण, और कदाचित विषय कषय का पोषण नहीं दिख रहा हो तो वो पूर्व में जिन्होंने किया है उनके अंदर तो ये था ही, और फिर वो पक्ष का आग्रह वो है। कहाँ, मतलब जहां हम खुद अष्टमी चतुर्दशी को हरित वनस्पति का त्याग करने का विचार करते हैं, हम खुद नहीं, ये मतलब दोष है तब तो हम करते हैं, ये तो हमारी कमजोरी है कि हम आजीवन नहीं कर पाते। तो हम महीने में जो पर्व के दिन है 4 दिन, हम उनमें उसका त्याग करते हैं, तो फिर उसको कैसे हम मंदिर में भगवान के सामने चढ़ा सकते हैं, कैसे हम, क्योंकि होती तो हिंसा ही है ना। ये श्रावक के लिए ही बताया, मुनियों के लिए भी नहीं है कि हरि का त्याग होना चाहिए, मुनियों के लिए भी नहीं है। वो मुनियों के लिए क्यों नहीं है कि मुनियों का ऐसा इसका मतलब क्या, मुनि खा लेंगे, कैसे खाएंगे मुनिराज? मतलब उनको जब मिलता है तो वो खा लेते हैं। अरे तो मिलेगा कहाँ से, क्योंकि वो आहार तो श्रावक के घर करेंगे, और श्रावक के त्याग है, और उद्दिष्ट आहार का उनके त्याग है। जैसे चलो मैं आज अष्टमी थी ना, मैं तो हरी नहीं खाती हूँ घर में, लेकिन बच्चे खाते हैं तो मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों के उद्दिष्ट त्याग नहीं है। पर अब हम मान लो बच्चे नहीं है और बच्चे भी त्याग कर दिए कि आज हम भादवा वगैरह होता है तो वो भी नहीं खाते हैं हरी, तो हरी वो भी नहीं खा रहे हैं। अब हमारे घर में बिना हरी की बनी है, और अचानक से आ जाओगे आप, और अब टाइम भी नहीं है, आप तो खाते हो हरी, लेकिन अब आपके लिए बनाने का टाइम भी नहीं है, तो फिर क्या होएगा, बिना हरी की लेंगे ना। तो मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, उनके उद्देश्य से बनाया गया वो आहार नहीं लेंगे। और यदि किसी श्रावक के घर अष्टमी चतुर्दशी को हरी बन रही है तो वो उद्दिष्ट आहार है, इसलिए मुनिराज के त्याग नहीं होता, ये कहते हैं, ये खाली कहने की बात है, उनका ऑटोमेटिक त्याग है ही है, क्योंकि उनको आहार होगा ही नहीं हरी। दूसरा, एक हर पर्वत के नीचे जो संवेद शिखर हो या कहीं, वहां सबसे पहले क्षेत्रपाल या जो भी उनका मंदिर बने रहते हैं, जब मंदिर बनेगा तो श्रावक तो जाएगा ही। अब मंदिर जैसी ही उसकी वो शेप दी हुई होती है, तो ठीक है, हमने तो अभी थोड़ा हमने अक्की बार हम लोग नहीं गए, बाकी अदरवाइज होता है कि हमारे हस्बैंड लोग तो जाते ही हैं कि पहले तो हमको इनको ही झोंकना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर चढ़ते। हर एक मंदिर में, आप इस आंगनेर के मंदिर में तो गणेश जी बने हुए हैं, आप देखिए एंट्रेंस पे गणेश जी बने हुए हैं। तो क्या कर, मतलब वही है ना कि क्योंकि केवल वंदना, ये आज्ञा, वो आज्ञा मानते हैं कि हमको तो वंदना करनी है, जो जो भी दिख रहे हैं। वहां अभी दूसरी जगह पे थोड़े दिन में तो ये हाल हो जाएगा, क्योंकि वहां जैसे गिरनार जी में है, अभी कल कौन पूछ रहा था कि वो गिरनार जी में वो पंडों को वो अपना जैनी मान रहे थे। वो पैठण का जो मंदिर है वहाँ मुनीश्वरनाथ नाथ की तो पूजा कम होती है, और वहाँ जो शासन देव वगैरह इनका सबकी जैसे पद्मावती और इनके जैसे इनकी तो सबकी ज्यादा होती है। आप समझो कल को समय शिखर जी के पर्वत पे, मतलब एक कल्पना कर रही हूँ, होना नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, और कि कोई वैष्णव मंदिर वहां बना दे, बीच में कोई ऐसा बना देता। अब अपन बस हमको तो जो टोंक आए जिस पे ठोक देनी है, तो इतनी बुद्धि तो खुद को रखनी पड़ेगी ना कि राम बने कि कृष्ण बने कि इनको गणेश बने कि इनको हमको ढोक देना है कि नहीं देना है। अब बिल्कुल बुद्धि बंद रख के आदमी काम करेगा तो ये अज्ञानता है। इसमें आप एक्सक्यूज लो कि हम क्या करें, वहां बना था इसलिए हमने ढोक दे दी, ये अज्ञानता है। ये इसको माफी नहीं होती अज्ञानता, दुनिया में भी नहीं होती, न्याय व्यवस्था में भी नहीं होती। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों नहीं पता है देश के, समाज के? तो आपके गाँव हमको पता ही नहीं था, ये यहाँ था तो हमने तो कर लिया, ऐसे नहीं होता है। जैसे ऐसे होता है ना, मंदिर बंद थे तो कभी कदाचित खुला मिल जाए तो आदमी घुस जाता है अंदर, घुस जाता है, कोई टोके आप क्यों आ गए, हमें क्या मालूम, खुला मिल गया। फिर वो आपको टोका गया ना कि आप अंदर क्यों आ गए, माफी थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी ना आप आ गए तो चुपचाप टोक देते तुरंत से, आप अंदर कैसे आ गए। तो ऐसे ही ये माफी नहीं होगी। और चलो दुनिया में कोई माफ कर भी दे तो कर्मों का जो कानून व्यवस्था है
उसे तो बच नहीं सकता है, वो एकदम परफेक्ट न्याय होता है। तो इसलिए ये जिन लोगों ने कल्पित कथन किए हैं और वो कल्पित कथन करके उनको जिन वचन ठहराया है कि ये भगवान की वाणी, ये सब वही समझ लो दोपहर का और अभी का प्रकरण बिल्कुल मैचिंग वाला है। ये शास्त्र, उनको शास्त्र नाम दिया, ये शुद्ध का अवर्णवाद किया, और शुद्ध के अवर्णवाद का फल क्या है? ये तीव्र, ये दर्शन मोहनी का आश्रम। तो वो खुद अभी मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे, मतलब, और उनका हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी बात को हम मान रहे हैं, तो हमारे भी मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो पाएगा। हमें खाली किसी पक्ष को या किसी इसको मानना है कि हमें तो अपना देखना है कि हमारा उद्धार कैसे हो, हमारे मिथ्यात्व का अभाव कैसे हो, ये हमको निर्णय करना है। और दुनिया में क्या चल रहा है अपने को उससे मतलब नहीं है। हम तो ये जहाँ जो बात चल रही है, ये जो दोष बताए जा रहे हैं, वर्णवाद का भी प्रसंग हो चाहे ये परीक्षा वाला प्रसंग हो, हमें तो अपना देखना है। कौन कर रहा है ये हमको नहीं देखना है, ना हमको किसी पे उंगली उठानी है। हमें तो बस हमारे जीवन में ये दोष हो तो उनको दूर करके हमें तो खुद को साफ सुथरा होना है, ये हमारा अभिप्राय है। तो ये सब परीक्षा, इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना नहीं, ये तो हो गया। इसके बाद में ये पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है, उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना, वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं, ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। जो विरुद्ध लिखा है, जो गलत लिखा है, वो झूठ है, ऐसा ही जानना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, किसी ठग ने, ठग होता है, ठग समझते हैं, जो बेवकूफ बना के रुपया पैसा लूट ले जाए। किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, खुद ने कोई लेटर लिख दिया कि इनको ऐसा ऐसा पैसा दे दो, और खुद का नाम नहीं लिखा, नाम लिख दिया किसी बड़े आदमी का जिनसे मतलब रेपुटेशन थी, उनको पहचान थी, और उसका नाम सुनते ही वो आदमी काम कर दे, ऐसा। तो किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। अभी बहुत सारे मैसेज आते हैं इस तरह के व्हाट्सएप पे, आप ये मतलब ये यहाँ ये चल रहा है, बस 10 रुपए का दान दो और ये करो, और बस आप एक बटन ये दबाओ, और पता लगता है कि वो एक बटन दबाते ही आपके अकाउंट से लाखों रुपया गायब हो जाता है। तो वो किसी का नाम, अच्छे काम का नाम देके, और यदि वो तपास नहीं करो आप, ये फ्रॉड मैसेज हैं, इस तरह के फेक मैसेज कितने आते रहते हैं, और भी दुनिया भर के। अभी कोरोना जब पीक पे था तो इस तरह के मैसेज आए, कोई बच्चों की फोटो दिखा के, और इनके मम्मी और पापा दोनों मर गए हैं, और कोई आप इनको अडॉप्ट करना चाहो तो इस नंबर पे संपर्क कर लो। फिर मतलब ऐसे ऐसे मैसेज, फिर तुरंत ही दूसरा मैसेज आया कि नहीं ये बहुत चल रहा है, फेक मैसेज है। अगर कोई आदमी लग जाए और पता लगे किसी जबरदस्ती की कोई ऐसे हो, गिरोह वाले हो, कुछ हो, तो ऐसे यदि आप पहले पता नहीं करो और दूसरे की बात में आ जाओगे तो क्या होगा? ठगाओगे, अपना धन लुटाओगे ही। किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ आदि बनाकर वहां कर्ता का नाम जिन यानी भगवान, गणधर, आचार्यों का रखा। ग्रंथ के नाम पे, राइटर के नाम पे लिखा महावीर भगवान, गौतम गणधर, ऐसा ये नाम लिख दिया, जिन गणधर आचार्यों का नाम रखा। उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। ऐसा नहीं है, श्वेतांबरा में ऐसा ही होता है, वो सब हर जगह गौतम गंधर्व, किसी शायद आपने बताया था या पता नहीं किसने बताया था, ऐसा होता है वहाँ पे, बोले नाम नहीं होता कोई राइटर का। उनके ग्रंथ देखिए आप, कहीं भी से लाइब्रेरीज में जाएंगे ना, ऐसे जो भी जैन लाइब्रेरीज होती हैं, तो वहां रखे होते हैं, तो वहां अंग रखे, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, ऐसे नाम के शास्त्र रखे हैं, और उसमें राइटर कौन होता है कि तो महावीर भगवान है, क्योंकि वो तो उपदेश उन्होंने दिया है ना।
हमारे कॉलेज में थी, अभी भी मैंने पीएचडी के समय में देखा तो ये अपने शदाम्बरों की लाइब्रेरीज होती हैं उनमें रखे होते हैं। और नाम, क्योंकि वो तो मूल आगम है, तो मूल आगम है तो वो कौन लिखेगा, वो महावीर भगवान, गौतम गंधर्व उसके करता है। अब महावीर भगवान ने लिखा था क्या ऐसे, अब बुद्धि लगाए हम, और गौतम गंधर्व ने ऐसे लिखा था क्या, ये लेखन की परंपरा कहाँ से चली, कब चली, तो फिर वो जो लिखा गया वो गौतम गंधर्व के नाम से कैसे हो सकता है। तो वो थोड़ा सा यानी विचार करें, बुद्धि लगाएं तो समझ में आती है बात। आंख मीच के मानेंगे तो वो आंख मीच के तो मान लो कुछ भी, फिर क्या होगा। तो ये जैसे किसी ठग ने हमसे कोई लेटर लिख के दे दे बच्चे के, जैसे कभी कभी स्कूल से ऐसा होता था, बच्चों को ले जाने के लिए कोई आ गए लेटर लिख के कि बच्चे को भेज दो, इसके पापा ने बुलाया है। अब वो तपास नहीं करे और बच्चा कुछ समझदार नहीं है और उसके साथ चला जाता है तो किडनैप हो जाता है। कोई लेटर लिख के दे दे ज्योति जी आपके हस्बैंड के नाम से कि आप इस व्यक्ति को 2 लाख रुपया निकाल के दे दो, तो अपनी जिम्मेदारी क्या होती है, हम उनको फोन करके पूछेंगे कि नहीं आपने ऐसा लेटर भेजा है क्या, आपने इस आदमी को भेजा है क्या, पहले हम बात पता करेंगे। ऐसे निकाल के दिन लेटर आया है दे दो भाई, तो क्या होगा, और फिर बाद में रोते रहो मैंने पूछा क्यों नहीं, मैंने तलाश क्यों नहीं की। ऐसे यहाँ पर है कि कुछ भी भगवान के नाम पे, आचार्यों के नाम पे, गंधर्वों के नाम पे कुछ भी लिख दिया, फल क्या होगा उसका, फल तो यही है ना कि आप नरक निगोद की तरफ, मिथ्यात्व यानी गहरा मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व में पड़ जाएंगे। तो उस नाम के भ्रम से झूठा श्रद्धान करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। इस तरह से अभी आगे और तर्क हैं, अभी 1 पेज और है पूरा, आगे चर्चा करेंगे अपन फिर मंडे को। हाँ कल से हाँ बोलिए भारती आंटी। जो आप बता रही वही पूछ रही थी, वो गोमट सर का आपने लिंक भेजा है क्या, वो जो हो रहा है उसका मेरे पास नहीं है लिंक। अच्छा तो मैं भेज दूंगी उसकी, तो फिर क्योंकि वो लिंक जो डेली चल रही है ना वो लिंक नहीं है, उसकी अलग लिंक आई है इस बार। अच्छा, मैं भेज देती हूँ। क्योंकि वो फिर कितने बजे से अपन का टाइम तो आपने कर ही दिया, ठीक। हाँ अपन अपनी ये शाम की क्लास 7:15 से कर ले। और वो कितने बजे शुरू होगा? वो तो 7:30 से शुरू है, लेकिन फिर वो क्या है, बस वो तो थोड़ा सा छूटेगा, बाद में ज्वाइन कर लेंगे। 7:15 से फिर 8 बजे तक अपनी वैसे भी 1 घंटे चलती है, 7:30 से 8:15। नहीं तो गोमट सर मैंने कभी पढ़ा नहीं है तो उसको फिर अच्छा रहेगा थोड़ा सा जान लेते। देखिए सुबह शाम का तो इतना कठिन नहीं होता है, और जो ज्ञान मार्गणा चलेगी उसमें 5 ज्ञानों का स्वरूप चलेगा, तो जो अपने तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय है उसी तरह की बातें हैं उसमें, तो सुबह शाम का तो ठीक है। दोपहर वाला कंपैरेटिवली कठिन होता है, ये है भी कठिन, अवधि ज्ञान का जो विषय है दोपहर वाला विषय कठिन है, हमेशा ही कठिन विषय दोपहर में होता है, और इस बार कुछ ज्यादा ही कठिन है। तो ठीक है, सुनते हैं, नहीं समझ में आएगा तो फिर। हाँ तो इसलिए ऐसा नहीं समझे, कठिन भी है ना तो भी एक बार जरूर सुने, तो फिर एक बार थोड़ा गीला होएगा, फिर दोबारा कभी सुनेंगे तो वो समझ में आएगा, इसलिए अटेंड तो करें, बाकी फिर वो जो रह जाएगा वो यूट्यूब पे सुन लेंगे बाद में। तो कल से मतलब कल तो सैटरडे है, कल तो वो है ही, उसके बाद में मंडे से अपन 7:15 का टाइम रख लेंगे 8-9 दिन के लिए। तो वो सैटरडे वाली क्लास फिर आप 7:15 से करेंगे कल? वो और कल दिन में, वैसे तो आज वो बात हुई थी ना, वो मैसेज सबको 7:30 का गया हुआ है उस क्लास के लिए, 7:30। तो कल 7:30 करेंगे, ये नहीं आते ऑफिस से, 7:30 से ही करें। सैटरडे वाली सिर्फ, बाकी सब सैटरडे वाली 7:30 ही है। सैटरडे तो कल पड़ेगा, उसके बाद तो फिर हो ही जाएगा, तो सैटरडे वाली 7:30 है, फिर ये वाली क्लास अपन 7:15 से कर लेंगे थोड़ा सा। बोलिए विनीता जी। आपको तो सारा पता होगा, जो काश छावड़ा जी गोमट साग ग्रंथ से लेंगे। हाँ गोमट सार जी ग्रंथ से लेंगे, नहीं सारा मुझे भी नहीं पता है, वो दोपहर वाला विषय वो मेरा भी पढ़ा हुआ भी नहीं है, वो कठिन भी है बहुत, मुझे भी ज्यादा नहीं आता। उनके मैसेज में ऐसा लिखा हुआ है। एक मिनट सब लोग, एक मिनट विनीता जी पहले आप बोलिए। हाँ टाइम पर अलग ग्रंथ हुआ, सवेरे शाम ग्रंथ तो गोमट सार ही है, पर वो क्या खुद थोड़ा उसको पीपीटी वैसा बनाते हैं तो वो इसलिए अलग दिखता है, बाकी गाथाएं गोमट सार की रहेंगी, पर वो खुद थोड़ा अलग करते हैं नोट्स जैसे, उससे वो पढ़ाते हैं।
दिन में सारिका लेती थी, वो दिन में सारी लेगी। आपकी आवाज अच्छे से समझ नहीं आ रही है। उनके टाइम उनकी मिसी लेती, वही लेगी हाँ क्या? हाँ, दिन में सारिका भाभी लेंगी, बिल्कुल। ठीक। बोलिए पारुल, क्या कह रहे थे आप? भाभी ये जो स्त्रियां पक्षाल करती है ये भी शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में तो लिखा है, जो जिन्होंने इनकी मतलब ऐसी पद्धति चलाई है उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा है, तभी तो फिर वो बता सकते हैं कि देखो शास्त्रों में लिखा है, तो लिख दिया है शास्त्रों में। लेकिन अब वही बुद्धि लगाएं कि जो मुनिराज बन जाते हैं, मुनिराज से ही स्त्रियां सादा दूर रहती हैं। वो ब्रह्मचर्य के धनी, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी होते हैं। तो जब मुनि दशा में ही सादा दूर हैं, तो आप साक्षात अनंत परमात्मा को स्त्रियां कैसे छू सकती हैं? इतना विचार, मुनिराज को छूती है क्या? ये जो लोग स्त्री अभिषेक कराते हैं, वो स्त्रियां मुनिराज को छूती हैं क्या? मुनिराज को तो नहीं छूती हैं वो स्त्रियां। तो फिर अनंत भगवान को, वो भी तो पुरुष ही हैं, फिर उनको स्त्रियां कैसे छूती हैं? इसलिए बिल्कुल लॉजिक से विचार करें तो नहीं जमता है। ये कोमट सर की क्लास दिन में कितने बजे से है? कोमट सर की 2:30 से 3:30 है, और अपनी चलेगी 2:15 से 3, सतवार से। क्योंकि वो सब लोग अटेंड नहीं करेंगे, फिर पूरी अपनी क्लास बंद कर देंगे 10 दिन तक, तो काफी फिर वो ऐसा होता है ना, उतर जाता है, वॉश हो जाता है माइंड से, इसलिए। बोलिए पारुल। भाभी ये जो ये भोग भूमि में होते हैं, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, इसमें भी क्या ग्रंथ और वो होते हैं, चेत वृक्ष वगैरह तो होते हैं? वहां ग्रंथ वगैरह का ऐसा देखने में नहीं आया, क्योंकि वहां ज्यादा धर्म होता नहीं है, वो सब भोगों में ही रहते हैं, ज्यादा मतलब धार्मिक नहीं होते हैं, भोग में ही रहते हैं वो सब। कोई कोई जो सम्यक दृष्टि है या कोई पूर्व के संस्कार हैं, वो कोई वंदना वगैरह करने के लिए जाए, बाकी वो भोग भूमि है, भोगों में ही रहते हैं अधिकतर समय। तो पर मतलब ये है कि कोई चारण मुनिराज वगैरह वहां आ सकते हैं, उनको उपदेश दे सकते हैं, वो हो सकता है। इसी कारण अपने को सिर्फ वर्तमान 24 ही मिलती है खुदाई में, या जहाँ भी जो भी होता है आगे पीछे की 24, मतलब भूतकाल की नहीं मिलता कुछ भी। हाँ, बहुत भूतकाल time का तो, लगेगा। क्योंकि भूतकाल में तो पिछली जो वो अब ये था उत्सर्पणी, उसमें जो 24 होगी, तो कितना लंबा काल हो चुका है। अभी ये भोग भूमि, उसके पहले भोग भूमि, मतलब तो वो हाँ बहुत लंबा काल हो चुका है। चलिए निर्वाण स्थिति करते हैं। हे चक्रधर जग जीत कर षट खंड को निज वश किया, पर आत्मा निज नित्य एक अखंड तुम अपना लिया। हे ज्ञान घन अरनाथ जिन धन धान्य को ठुकरा दिया, वे ज्ञान घन आनंद घन निज आत्मा को पा